अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको यंग गर्ल्स के लिए एक नेट का फ़्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। शॉर्ट फ्रॉक है ये। इसके लिए मैंने ब्लैक कलर की नेट ली है और लाइनिंग के लिए मैंने मैरून कलर का कपड़ा लिया है। ये बॉर्डर वाली नेट है जिसमें बॉर्डर है। ये मैंने दोनों पीस पहले से अलग करके रखे हुए हैं घेर के लिए। अब इसकी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको इसकी ऊंचाई दिखाती हूँ। ये मैंने 20 इंच लिए और इसका कपड़े का अर्थ 1.5 मीटर का था। मैंने पूरी की पूरी चौड़ाई रख ली है। अब मैं इसका घेर की कटिंग दिखा रही हूँ आपको। ये भी मैंने दोनों साइड से मैंने 19 इंच रखना है और इसकी चौड़ाई मैंने 23 इंच रखी है। इधर से जितनी इसकी चौड़ाई थी मैंने चौड़ाई रखी है और इसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर रही हूँ। इधर से मैंने 8 इंच रखी है चौड़ाई और उधर से जितना अर्थ था मैंने उसके मुताबिक इसकी चौड़ाई कम ली है। अब ये मैंने लाइनिंग का नीचे का घेर कटिंग कर रही हूँ। ये मैं अम्ब्रेला कट में ले रही हूँ ताकि ऊपर की साइड चुन ना आए, जबकि मैंने ऊपर की जो नेट की का घेर है मैं चुने दूँगी। अब आप ये देखिए 19 इंच का मैं रख रही हूँ घेर। हर जगह से मैंने इसको एक बराबर बैलेंस करके लगा रही हूँ निशान। इसको हम सीधा घेर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा घेर इसलिए नहीं बनाया कि ऊपर इसमें फिर चुनें डालनी पड़ती हैं और ऊपर से फिर ये इकट्ठी हो जाती हैं। जो ऊपर लगाने के टाइम चुनों का ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर से अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको लाइनिंग में मैं अम्ब्रेला घेर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से ये नीचे का घेर लाइनिंग का तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी योक काट कर दिखाती हूँ, जो कि मैंने 15 इंच ऊंचाई ली है और 18 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों फ्रंट बैक एक साइड दोनों एक जैसी हैं। अब इसका शोल्डर में 8 इंच पर कटिंग करूँगी, जिसे तीरा भी कहते हैं, और इसकी लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ। चाहें तो हम 8 इंच भी रख सकते हैं। और ये ऊपर से भी हल्की सी शोल्डर की कटिंग की है मैंने। और हल्की सी मैं नीचे वेस्ट की तरफ से भी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ और नीचे की साइड से भी मैं हल्की सी कटिंग करूँगी ताकि साइड से ये नीचे की तरफ कॉर्नर्स ना बने। अब मैं इसकी फ्रंट साइड की नेक काट रही हूँ। इसको मैंने एक कॉर्नर को फोल्ड किया है ट्रायंगुलर शेप में और तकरीबन मैंने इसको 5 इंच तक डीप रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बच्ची का नहीं है, इसलिए इसकी छोटी नेक काट रही हूँ मैं। इसको मैंने 5 इंच चौड़ा रखा है, इसलिए हाफ इसका 2.5 या 2.5 इंच है। अब शोल्डर की भी मैं एक इजाफी कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग हम सिर्फ फ्रंट साइड से करते हैं ताकि ये पहनने के बाद हमारे फ्रंट साइड पर ये झूल ना आए। अब मैं इस पर आपको नेट की कटिंग करके दिखा रही हूँ, जो कि मैं अंगरखा शेप में कटिंग करूँगी। आप ये देखिए इसमें बॉर्डर था, बॉर्डर को मैं अंगरखा शेप में लूँगी और मैं साइड की कपड़ा जो है इस तरह से कटिंग कर रही हूँ जैसे मेरे वी की शेप थी नेक की, उस शेप में मैंने इसको बॉर्डर वाली साइड को रख लिया है। अब जो फालतू कपड़ा है मैं उसको साइड से हटाती जा रही हूँ। अब जैसे मैं इसको बैलेंस करते हुए मेरी दूसरी वी शेप है उसकी हिसाब से मैं उसी की स्ट्रेट लाइन में इसको कटिंग कर दिया है। अब ये दूसरी साइड भी मैंने ये बॉर्डर रखा है और इस तरह से इसको मैं अंगरखा शेप में इस बॉर्डर को शेप दे रही हूँ।
अब मैं फालतू कपड़ा मैंने तमाम का तमाम कटिंग करके अलग कर दिया है। अब मैं पहले इसमें इसकी अंदर लाइनिंग में नेक बना लूँगी और उसके बाद इसको मशीन की मदद से सेट कर दूँगी। अगर हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम पिनों की मदद से या नीडल की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब ये स्लीव्स काट रही हूँ मैं। ये 8 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने और 7 इंच इसकी ऊंचाई रखी है। अब नीचे की साइड से मैं थोड़ा सा ये स्लोप में कटिंग कर रही हूँ और ये थोड़ा सा 1 इंच छोड़कर मैंने इसको पूरा स्लीव कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये स्लीव जो है ये नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं होगा, सिलाई में चला जाएगा ये इस तरह से। अब ये नेट भी मैंने इसके मुताबिक कटिंग कर रही हूँ। ये हाफ स्लीव्स है, लेकिन इसके ऊपर जो ये नीचे फ्रिल लगेगी उससे इस स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अभी नेट को मैंने इसी तरह से इस पर सेट करना है और मेरी ये योक जो है मैंने तैयार की हुई है, इसके ऊपर इस स्लीव्स को मैंने इसी तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसमें फ्रिल लगेगी। अब जो मैंने फ्रिल है मेरे पूरे अर्ज की फ्रिल है, 1.5 मीटर मेरा अर्ज था और इसकी ये 2 फ्रिल मैंने कटिंग करनी है। मैं बारी बारी अलग अलग दोनों को कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि नेट थोड़ी सी हिल भी जाती है, इधर उधर हो जाती है। अब मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से इस पर फिट करना है। अब इसको फ्रिल को मैंने इस तरह से लगाना है कि ये मेरी स्लीव पर भी आएगा, साइड की फिटिंग में भी आएगा और नीचे घेर तक जाएंगे ये फ्रिल जो लगेगी। अब मैं अंदर की आपको नेक की पट्टी काट कर दिखा रही हूँ कि इसकी मैंने पट्टी किस तरह से काटनी है। और कटिंग करने के बाद इसको सबसे पहले मैं लाइनिंग की नेक तैयार कर लूँगी। ये इसको बिल्कुल इसी तरह वी शेप में सिलाई करना है और अंदर की तरफ पलटना है। उसके बाद मैं ये जो नेट की डिज़ाइनिंग मैंने अभी कटिंग की है उसको उसके बाद फिट करूँगी। अभी लाइनिंग की नेक मैं सबसे पहले इसको सिलाई कर रही हूँ। अब इसको इसी तरह से मैं मुड़ाई कर लूँगी मशीन की मदद से ही। और ये पूरी पट्टी को मैंने इसी तरह से मशीन से सीना है, क्योंकि तमाम चीज़ अंदर चली जाएगी। इस तरह ये मेरी नेक भी तैयार हो गई है। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको मैंने जो डिज़ाइनिंग मैंने कटिंग की थी उसको किस तरह से मैं फ़िट कर रही हूँ। पहले हम इसको फ़िट कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम कटिंग करते हैं। दोबारा से एक दफ़ा फिर बैलेंस करना होता है। अभी लाइनिंग के ऊपर ही मैंने पूरी की पूरी जो डिज़ाइनिंग की थी उसको मशीन की मदद से फ़िट कर रही हूँ। अगर हमें ये चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो रही हों या सही से ना लग रही हों तो हमें ये नीडल की मदद से या पिनों की मदद से भी हम इसे सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरी की पूरी योक की डिज़ाइनिंग को हम इसी तरह बआसानी सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने बैक साइड की योक भी इसी तरह से तैयार करनी है। और अब मैं आपको ये शोल्डर इसके जोड़ कर दिखा रही हूँ। दोनों की ये बैक साइड की भी नेट मैंने बिल्कुल बैक साइड पर इसी तरह से फिट किया है। और अब मैं शोल्डर इसके जोड़कर आपको दिखाती हूँ। अब ये स्लीव जो है लाइनिंग मैंने इसमें लगाई हुई है। अब इसको स्लीव सी रही हूँ मैं। ये स्लीव सीने के बाद अब मैंने ये नीचे के घेर में चुन देकर नेट को लगाया। अब उसके बाद ये लाइनिंग को मैं इस पर फिट कर रही हूँ, क्योंकि चुने सिर्फ मेरे नीचे की नेट में आई हैं, जो कि मैंने घेर में फ़िट कर लिए पहले। और उसके बाद मैंने इस पर लाइनिंग फ़िट की है और इस तरह से ये चौड़ी चुने डाली हैं मैंने इसमें। और ये फिट अलग अलग फ्रंट और बैक पर
मैं अलग अलग फिट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अब ये स्लीव्स इसके साथ जोड़ रही हूँ। लाइनिंग साथ मिलाई हुई है। अगर हमें लाइनिंग के साथ स्लीव जोड़ने में मुश्किल पेश आए तो हम पहले से लाइनिंग को स्लीव्स के साथ फिट करने के बाद भी जोड़ सकते हैं। अभी स्लीव्स इसके साथ जुड़ गए हैं। अब इसमें आपको इसमें फ्रिल लगा कर दिखाऊंगी, जो मैंने फ्रिल अभी तैयार करनी है। उससे पहले मैं बैक साइड का ये जो नेक है, जो कि अभी सीधा है, इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसमें मैंने बिल्कुल इसी तरह से पट्टी लगानी है जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड पर पट्टी लगाई है। इस पर मैं एक क्रेप वाली पट्टी कटिंग करके लगाऊंगी बैक साइड पर। और अब ये जो मैंने स्लीव्स की जगह पर फ्रिल लगानी है साइड में, उसको मैं चुन दे रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, ये फ्रिल जो है काफ़ी बड़ी है और ये साइड फिटिंग में भी आएगी और घेर तक जाएगी, थोड़ी सी नीचे तक। इसको मैं हल्की हल्की चुन दे रही हूँ, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया सिर्फ स्लीव पर नहीं आएगी, साइड फिटिंग में भी आएगी और नीचे घेर में भी इसका कुछ हिस्सा आएगा। अब मैं आपको बिछा कर दिखा रही हूँ इसको लगाने से पहले कि ये किस तरह से फिट होगी। ये सेंटर बना के स्लीव का स्लीव पर फिट होगी, उसके बाद ये साइड फिटिंग में और ये नीचे घेर तक इतनी दूर तक जाएगी। ये कुछ अलग तरह की फ्रिल है। आमतौर पर हम सिर्फ स्लीव में ही लगाते हैं, लेकिन ये नीचे की साइड फिटिंग में भी जाएगी। अब मैं आपको ये लगा कर दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं घेर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये घेर पर लगाते हुए मैं ये योक तक आ जाऊँगी। देखिए यहाँ तक ये घेर है और उसके बाद ये योक का हिस्सा है। उसके बाद अब ये स्लीव शुरू हो गए। स्लीव पर मैं इसको फिट कर रही हूँ फ्रिल को। अब ये बैक साइड की योक आ गई है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से लगेगी और नीचे ये घेर तक बैक साइड पर भी इसी तरह से ये फ्रिल जाएगी। और दोनों साइड पर मैंने इसी तरह से फिट करना है। मैं एक एक साइड हर चीज़ की आपको दिखा रही हूँ। अब मैं साइड की फिटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैंने इसको साइड फिटिंग करनी है। अब मैं स्लीव्स को छोड़ने के बाद सिर्फ योक की सिलाई करूँगी और नीचे की फिर घेर की सिलाई करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक स्लीव जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इसका शोल्डर, यहाँ से मैं सिर्फ साइड फिटिंग करूँगी। और तमाम की तमाम ये फ्रिल जो है मैंने अंदर की साइड कर दी है। ये योक का हिस्सा है। एक दफ़ा मैं फिर बता रही हूँ, इसको मैं इसकी योक की फिटिंग कर रही हूँ। और योक की फिटिंग करते हुए ये फ्रिल इसमें लगी हुई है, जो कि मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया हुआ है जिसे। अब मैं घेर की साइड आ गई हूँ और मैंने घेर को सिर्फ इतना ही सीना है जहाँ तक ये मेरी फ्रिल आई हुई है, फ्रिल के कुछ हिस्सा। और यहाँ तक सीने के बाद मैं इन दोनों घेरों को अलग अलग सीऊँगी साइड की फिटिंग में। नेट को अलग सी रही हूँ और लाइनिंग को अलग। और इन तमाम चीज़ों में मैं आपको एक एक साइड दिखा रही हूँ, तो इसकी दूसरी साइड मैंने आपको नहीं दिखाई। दोनों साइडें बिल्कुल सेम एक ही तरीके से सिलाई होंगी। अब लाइनिंग भी इसी तरह सिल जाएगी और इस तरह से ये फ्रॉक तैयार हो जाएगा। ये शॉर्ट फ्रॉक है, यंग गर्ल्स के लिए, एक बच्ची का नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, यंग गर्ल्स के लिए बनाया है। इसको अंगरखा शेप दिया है मैंने इसको। और ये नीचे बॉर्डर है नेट में और कंट्रास्ट में मैंने इसकी लाइनिंग लगाई है ताकि इसका डिज़ाइन नुमाया हो सके। और ये फ्रिल आप देख सकते हैं, ये जोक के साथ फिट होते हुए नीचे घेर तक जा रही है। ये बिल्कुल एक अलग मुख्तलिफ सा डिज़ाइन है जो कि पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बेल बॉटम ट्राउज़र या ट्यूलिप हिजाब पर भी
इस तरह के फ़्रॉक अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।